हेलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 12 काबुली वाला को पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो कहानी है काबुली वाला, ये एक फेरी वाले की कहानी है जो अफगान देश से भारत में अपना सामान बेचने के लिए आया करता था। तो इस कहानी को लिखा है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो कवि कहते हैं, लेखक जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी वर्ष भी बात करने के लिए जो है मुझसे नहीं रहा जाता उससे, और वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसे सिर्फ एक साल ही उसने लगाया होगा। तो एक दिन की बात है कि मैं अपने उपन्यास को जैसे ही पढ़ने के लिए हाथ लगाया तो इतने में ही मिनी ने आकर कहा कि बाबूजी, रामजान दरबान काक को कौवा कहता है। वो कुछ जानता नहीं है ना बाबूजी। दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मैं उससे कुछ पहले कहता, उसने दूसरा प्रश्न छेड़ दिया कि बाबूजी देखो, भोला कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है और उसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ बोलता है ना। मैं बोला मिनी तू जा भोला के पास साथ जाकर के खेल, मुझे भी काम है। अच्छा, तो मेरा जो घर है वो सड़क के किनारे पर था। एक दिन मैं मिनी कमरे में खेल रही थी कि अचानक से खिड़की के पास आकर दौड़कर आई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचले ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की 2 पिटारियाँ लिए हुए एक लंबा सा काबुली वाला धीरे धीरे सड़क पर चला जा रहा था। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा, तो लड़की जो थी मेरी मिनी, वो डर करके अंदर भाग गई और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक विश्वास सा बैठ गया कि कहीं उसकी झोली में भी उस जैसी और जाने कितनी जीत जाती लड़कियाँ उसने अंदर डाल रखी होंगी। तो इधर बच्चों, काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और मैं खड़ा हो गया। मैंने कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब तुम्हारी लड़की कहाँ गई। मैंने मिनी के मन से बेकार का जो डर था उसे दूर करने के लिए उसको बुलवाया, लेकिन वो आ तो गई और आने के बाद वो काबुली वाले को और झोली को बड़ी संदिग्ध दृष्टि से देखती रही। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर उसे देना चाहा, लेकिन उसने कुछ न लिया और दूने संदेह से वो उसे देखती रही और मेरे घुटनों से चिपट गई। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे बाहर जरूरी किसी काम से बाहर जाना था, तो मैंने देखा कि मेरी लड़की बेंच पर बैठी हुई है और काबुली वाले से खूब बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पास बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। तो एक दिन देखा मैंने कि काबुली वाले ने उसको इतनी किशमिश बादाम दिए कि उसका आंचल फट गया। तो मैंने काबुली वाले से कहा कि आपने क्यों दे दिया, अब मत देना। और ये कहकर मैंने उसे एक अठन्नी निकाल करके दे दी और उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। लेकिन घर जाकर देखता हूँ तो उस मिनी की जो किशमिश वगैरह थी उनके साथ में वो अठन्नी भी उसके पास आई हुई थी। तो मिनी की मम्मी ने उससे पूछा मिनी से कि ये तुम्हें अठन्नी कहाँ से पाई। तो मिनी ने कहा कि काबुली वाले ने दी है। वास्तव में काबुली वाले ने वह अठन्नी मिनी की झोली में ही डाल दी थी। इस प्रकार से बच्चों, काबुली वाला दिन प्रतिदिन हमारे घर आता रहता था और इस प्रकार से उन दोनों में दोस्ती हो गई और उनमें कुछ एक मित्रता वाली ऐसी बातें होने लगी। मिनी उससे कहती कि ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है। तो रहमत हंस करके कहता कि हाथी। फिर रहमत मिनी से कहता कि लल्ली, तुम ससुराल कब जाओगी। इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत अपना मोटा सा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। तो सुनकर के मिनी खूब हंसती और देखते देखते शरद ऋतु आ पहुंची। हर साल माघ महीने के समय रहमत अपने देश चला जाता था। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपये वसूलने के काम में लगा रहता और घर घर घूमना इसको बेचारे को पड़ता था, जिससे फिर भी वह मिनी से एक बार मिल करके अवश्य ही जाता था।
तो बच्चों एक दिन क्या हुआ कि सवेरे सवेरे कमरे में बैठा हुआ मैं पुस्तक अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था, तभी सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला सा सुनाई दिया। देखा तो कि रहमत को 2 सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं और रहमत के कुर्ते पर खून के दाग लगे हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा कि क्या बात है। तो कुछ सिपाही से कुछ रहमत से जानकारी मिली कि रहमत ने एक पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को एक रामपुर चद्दर बेची थी, जिसके कुछ पैसे उसके पास बाकी थे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि रहमत ने उसको छुरा निकालकर घोंप दिया। इतने में काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस अपराध के कारण रहमत को 8 साल की सजा हो गई और उसके बाद जब वह जेल से छूटा तो काफ़ी समय बीत चुका था। तब वह सालों बाद फिर शरद ऋतु आई और मिनी की तब तक सगाई पक्की हो चुकी थी। चूँकि पहले वो छोटी थी, अब धीरे धीरे वो बड़ी हो गई और इसी बीच में रहमत को भी सजा हो गई थी। इसलिए बेचारा सजा काटने के बाद रहमत भी कई साल के बाद में छूट करके जेल से वापस आया। तो पहले तो लेखक ने उसको पहचाना ही नहीं, फिर बाद में जब क्योंकि उसके बाद न झोली थी, न वैसे लंबे लंबे बाल थे, न चेहरे पर पहले जैसा तेज था, बस उसकी मुस्कुराहट देख करके उसको वो पहचान गया। और लेखक ने पूछा कि रहमत कब आए? उसने कहा कल शाम को जैसे छूटा हूँ। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ, तुम कल आओ, फिर आ जाना। मेरी बात सुनकर उसी समय जाने को तैयार हो गया, लेकिन दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर देख करके बोला, बच्ची को जरा देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि अभी तक वैसी ही बच्ची है जैसा वो पहले थी। मुझे सोचा कि पहले की तरह ही वो काबुली वाला चिल्लाती है दौड़ी चली आएगी, लेकिन उन दोनों में इस प्रकार की अब कोई बात नहीं हुई। तो मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, किसी और दिन मुलाकात हो सकेगी। तो इस प्रकार से बच्चों मेरा जवाब सुन करके काबुली वाला बहुत उदास हो गया और सलाम कह करके वो दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन मेरे हृदय पता नहीं कैसी एक प्यासी उठी और मैंने इसे सोचा कि इसे बुला लूँ। इतने में वो खुद ही चल करके वापस आ गया और पास आकर बोला कि ये अंगूर किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देना चाहे, पर उसने मेरा हाथ रोक लिया और कहने लगा कि आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है, मैं उसकी याद करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में ले आया करता हूँ, मैं तो आपको यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने धीरे धीरे ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज के टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के उस ऊपर उसी इसका निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर वह रहमत हर साल कलकत्ता से की गली कुचों में मेवा बेचने आता है। उसे देख करके मेरी आंखें भर आई और मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि मैं एक काबुली वाला है और मैं कुछ वंश का रईस हूँ। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी बाप है और मैं भी बाप हूँ। उसकी छोटी सी बिटिया के हाथ की निशानी ने मेरी मिनी की याद दिला दी। जेवर गहने पहने हुई उस लड़की को जब लेखक ने बाहर बुलवाया तो ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर पहने हुए बेचारी बधू वेश में मिनी मारे शर्म के सिकड़ी हुई आकर के मेरे पास खड़ी हो गई। उसे देख करके रहमत काबुली वाले तो पहले उसका शक पका गया, पहले जैसी बात उससे करते न बना, बाद में हंसता बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास के माने समझने लगी है, लिहाजा उससे पहले की तरह जवाब देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुंह लाल सुर्ख हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। शायद की समझ में
यह एकाएक स्पष्ट हो उठी थी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में इतनी बड़ी हो गई होगी और इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। तो लेखक ने 50 का नोट देकर उसके हाथ में उससे कहा कि रहमत तुम अपने देश चले जाओ अपनी लड़की के पास।